नमस्ते, भारत राइजिंग डॉट को पे आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। सारे हिंदुओं को दोबारा से काफ़ी ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं कि महाकुंभ है। मैं सबसे ये एक निवेदन करूंगी कि अगर हो सके आप हमको जहाँ से भी कहीं से भी देख रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आप एक बार ज़रूर यहाँ पे स्नान करने आए। इसका हम हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व है इसका, तो प्लीज़ आने की कोशिश ज़रूर से करिएगा। अब हम जब इसके बारे में बात करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि महाकुंभ में हो रही हैं और उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी हो रहा है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम सबसे पहले तो हम 3-4 टॉपिक्स को लेकर के इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उनको महाकुंभ में या उसके आसपास में दुकान लगाने नहीं दी जा रही है। तो मैं पहले एक ये सवाल इनसे ज़रूर से पूछना चाहूँगी और इसका एक जवाब भी चाहूँगी कि जब तक महाकुंभ नहीं था तब तक इनकी रोजी रोटी कैसे चल रही थी और क्यों क्यों इनको वहाँ पर पे अपनी दुकानें लगानी है? क्योंकि इनको ये दिखाना है कि हम हिंदुओं की हर जगह पर जा कर के वहाँ पर पे अपनी दादागिरी से वहाँ पर पे हम उस चीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आप अगर इस बात को सोचिए कि इनको हिंदुओं के इतने महान पर्व में भी आकर के अपना इस्टेब्लिशमेंट इसलिए करना है ताकि वह हमारी जगह पे आकर के उसको दूषित कर सके। जब आप हिंदुओं को काफिर मानते हैं, आपको काफिरों से आपका धर्म ये सिखाता है कि काफिरों को आपको इस्लाम में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप क्यों हिंदुओं के ऐसे त्योहार पे और ऐसे स्नान पे आप आना चाहते हैं? क्या आपकी मंशा है और क्यों आपको वहाँ आना है? आसपास कहीं और दुकानें लगाइए, वहाँ से आप अपनी कमाई करिए। क्यों आपको वहाँ पर पे आना है? क्यों आप लोगों को हर जगह वहाँ इंटरफेयर करना होता है जहाँ पर पे आपकी ज़रूरत नहीं होती? ये बात इनकी यहीं पे नहीं रुकती है। अभी एक वहाँ से एक मुसलमान व्यक्ति को पकड़ा गया है जो एक अपना वेशभूषा उसने बना रखी थी और साधु बन करके। वहाँ पे जो कई सारे संत और साधु हैं उन्होंने उस व्यक्ति को काफ़ी दिनों तक के देखा और उन्होंने देखा कि इसकी जो चाल है, इसकी बातचीत करने का तरीका, इसका व्यवहार एकदम भी वैसा नहीं है जैसा उन लोगों का है, जैसे और अन्य साधुओं संतों का होता है। तो उसको पकड़वाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी ये एक जो मानसिकता है, इसकी ये जो एक साजिश है, ये कितनी गहरी अंदर जाने लगी है। और क्यों मैं हर बार ये बोलती हूँ कि हिंदुओं को सतर्क रहना वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अगर ये आपके महापर्व पे पहुँच सकते हैं तो इनका अटैक कहीं भी आपके ऊपर हो सकता है। सिर्फ अटैक ये नहीं होता कि आप बॉम्ब फोड़ो, बॉम्ब फोड़ना अलग एक चीज़ होती है, लेकिन ये एक अलग बात है। अब हम इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक पे आते हैं। हम बात करेंगे एसपी चीफ अखिलेश यादव की। तो अखिलेश यादव जी से वैसे तो ज़्यादा कुछ उम्मीद मुझे है नहीं, लेकिन एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं और जिनके जो पिताजी थे वह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ना कि ये वो सेंटर में भी उन्होंने अपना वहाँ पर पे वो रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो कि आया था और जो सत्ता संभाल चुका है, वो आज जब योगी जी और उनकी कैबिनेट जब उन्होंने जाकर के वहाँ पर पे संगम में डुबकी लगाई, तो आप समझ सकते हैं अखिलेश जी ने उनको क्या बोला होगा। एक पूर्व मुख्यमंत्री के मुंह से जब आपको ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, तो उन्होंने क्या शब्द बोला? उन्होंने योगी जी और उनकी कैबिनेट को बोला छिछोरे लौंडे। आप समझ सकते हैं? सॉरी, छपरी लौंडे, नॉट छिछोरे। The Chief Minister of Uttar Pradesh taking a holy dip at the Mahakumbh. With 54 ministers in tow from Uttar Pradesh, Yogi Adityanath joining Hindu believers at the world's largest Hindu gathering that his government has organized. He also used the occasion to hold a special cabinet meeting to develop the region. सीएम को, जो कि उस स्टेट का एक सीएम है, आप उसको इस तरीके की भाषा आप उसके खिलाफ यूज़ करते हैं, तो यह एक मानसिकता दिखाती है एक इंसान की। भले ही आप अपने धर्म को ना मानते हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ पर पे अगर वहाँ पर जाकर के मिनिस्टर्स थोड़ा बहुत उन्होंने माँ गंगा की गोद में थोड़ा बहुत खेल लिया, तो ये कौन सी भाषा हुई आपने जो उनके लिए प्रयोग करी? ये आपको 10 बार सोचना चाहिए और खास करके हम जैसे लोगों को सोचना चाहिए इसमें वोट देने से पहले कि क्या ऐसे लोगों को हम वोट दें, क्या वो इस के लायक हैं। ऑपोजिशन में होना एक अलग बात है, विचारों का ना मिलना
एक अलग बात है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना ये वाकई बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। और दूसरी बात ये कि छपरी जो वर्ड है, इसको हम लोग मजाक मजाक में ज़रूर से बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत ख़राब है, क्योंकि ये एक तरीके से कास्टिस्ट स्लर कहा जाएगा इसको। तो एक व्यक्ति जो कि इतने पढ़े लिखे हैं और ऐसे खानदान से आते हैं जहाँ पर पॉलिटिक्स उनके आसपास रही है, वो पॉलिटिक्स में बड़े पले हैं, खुद वह मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो अगर वह इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि अगर वो आए वापस से सत्ता में तो क्या हाल होगा। फिलहाल हमने कभी भी अखिलेश यादव जी को हज यात्रा और इन सब चीज़ों के लिए लेकर के तो हमने उन्हें कभी भी कुछ बोलते करते नहीं सुना है, वो बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। अब हम आते हैं एक और टॉपिक के ऊपर, और ये टॉपिक मुझे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा ख़राब लगा है और सोचने करने में, कि हम लोग की सोसाइटी में इन्फ्लुएंसर कल्चर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आज के टाइम पे हम ये सब भूल चुके हैं कि हमारे अपने आदर्श क्या हैं, हमारा अपना कल्चर क्या है। ये एक क्लिपिंग आपको यहाँ पे छोटी सी लग के दिखा रहे हैं। लाओ दो, मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। सिक्के हैं आपके पास तो मैं नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ 2 मिनट के अंदर। लाओ, ऑनलाइन कर देंगे। अरे लाओ तो, दो तो। दे दो महाराज जी। आप तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। ना अब आपको मोह माया आ गई, जल्दी आप तो वहाँ से उठ के मोह माया आ गई। बच्चे हैं। अच्छा बच्चे, अभी तो जन्माष्टमी मना रहे थे आप। गलत बात। अरे अभी तो जन्माष्टमी मना रहे थे, रिकॉर्डिंग है आपके पास? पूरी है। अभी तो आप जन्माष्टमी मना रहे थे, बच्चे कहाँ से आ गया? अब हम प्रयागराज में कुंभ में भंडारे में काम लेंगे। जन्माष्टमी मना रहे थे, इतना बड़ा त्योहार, और अब आपके पास बच्चों के लिए लाओ, मैं कन्वर्ट करके दे रही हूँ। एक लड़की है, वो इन्फ्लुएंसर है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है, और वह एक बाबा जो कि वहाँ पे कांटों पे रहते हैं, कांटे वाले बाबा उनको कहा जाता है, वहाँ पर पे लोग आते हैं और उनको अपनी श्रद्धा से पैसे रख के चले जाते हैं। वह लड़की वहाँ आकर के उनको अपमानित कर रही है, नीचा दिखा रही है, उनको रुला तक दिया। क्या उनकी गलती है कि वह एक वो व्यक्ति है जिनका अपना एक परिवार है, उनको ये सब भी करना पड़ता है और वे वैसे पैसा कमाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर इंसान आपके सोसाइटी के स्टैंडर्ड के जितना रिच हो उतना अमीर हो, लेकिन मैं ये एक बात बोलूँगी कि ये लड़की जिस बेधड़कता से और जिस बेशर्मी से आकर के वहाँ पर पे बोल रही है, इनको ये लगता है कि ये बहुत कूल बन रहे हैं, लेकिन ये कूल नहीं बन रहे हैं, ये अपने आप को पूरी दुनिया के सामने एक हंसी का पात्र बना रहे हैं। आप अपने से ज़्यादा बड़े एक ऐसे एक संत को, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोई महासंत है, मुझे नहीं पता और मेरा बोलने का हक भी नहीं है, लेकिन वह इंसान जो कष्ट लेकर के वहाँ बैठा है कांटों में अपने आप को, कि हो सकता है वो कुछ पैसे कमा ले, उसका आप जाकर के मजाक उड़ा रहे हैं। आप ऐसा करके दिखा दीजिए और धर्म स्थानों पर जहाँ पर पे हिंदू नहीं है, जहाँ पे सनातन नहीं है, वहाँ इनके साथ क्या किया जाता है ये इनको भी पता है। इसीलिए सारा जितना कूल बनना है, जितना यहाँ पर पे नौटंकियाँ दिखानी है, वायरल होना है और इसको लोग प्रमोट करते हैं, ये चीज़ वाकई बहुत ज़्यादा गलत है। अब ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे मैं ये बात छोड़ती हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये बात सही है या गलत है। और आजकल के बात में मैं एक ये चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो चुका है कि माँ बाप अपने बच्चों के अंदर अपने से बड़ों के लिए इस एक गुणवत्ता को ज़रूर से डालें कि कैसे उनको बिहेव करना है। अक्सर माँ बाप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे उस चीज़ को नहीं ले पाते हैं। तो अगर एज अ सोसाइटी हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अपने संस्कार क्या हैं। हम किसी चीज़ से अग्री करें या ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन एक किसी चीज़ को बदतमीज़ी से आगे रखना, कूल बनना, इन्फ्लुएंसर बन करके उसके लिए वायरल होने के लिए, वह चीज़ बहुत गलत है और हमें इन सब चीज़ों को प्रमोट करने से रोकना चाहिए। फिलहाल महाकुंभ में आने की आप लोग प्लीज़ तैयारी करिएगा, बहुत ही अच्छे इंतज़ामात हैं यहाँ पर पे और आप लोग प्लीज़ आइएगा। फिलहाल चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपसे आवेदन करूंगी कि आप लोग सब लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपके लिए ज़रूर से आएंगे। नमस्ते।